हेलो फ्रेंड, मैं सानू चौहान आज आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल निशानू चौहान में जनरल एंट्रीज का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। आज हम कुछ और जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको जैसा कि पार्ट 1 में आपको मैंने सिखाया था, जनरल एंट्रीज के कुछ जनरल एंट्रीज के बारे में बताया था, और उससे पहले हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए जनरल एंट्रीज पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हैं। पहला जैसे क्वेश्चन है, पहला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू राम। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹10,000। हमने राम को माल बेचा 10,000 रुपए में। तो हमने राम को माल बेचा, हमने सेल करी। तो हमारे पास हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। हमने सेल करी, हमारे पास से क्या जा रहा है, माल, और किसके पास जा रहा है, राम के पास। क्योंकि राम, हमने यहाँ पर हमारे को पेमेंट नहीं मिल रही है, यहाँ पर हमें पेमेंट नहीं मिल रही है, हमें फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी क्योंकि हमें नाम दे रखा है। अगर पेमेंट मिलनी होती तो वो कैश दे रहा होता है, या बैंक से पेमेंट हमें रिसीव के लिए इंफॉर्मेशन देता है। बट यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू राम, मीन्स हमने राम को उधार माल बेचा। तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राम अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमें फ्यूचर में राम से पेमेंट लेनी है। तो और राम रिसीवर भी है, डेबिट द रिसीवर, राम को रिसीव हो रहा है तो डेबिट द रिसीवर, और हमारे पास से जो भी माल जाता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट तो टू सेल्स अकाउंट ₹10,000। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट फॉर ₹2,000। अब हमने यहाँ पर माल खरीदा है उधार। पहले हमने उधार माल बेचा था, अब हमने यहाँ पर उधार माल खरीदा है श्याम से। तो जब हम कुछ भी खरीदते हैं तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हमारे पास जो कुछ भी आता है उसे डेबिट करते हैं। तो परचेज कर रहे हैं, हम स्टॉक आ रहा है, परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम। यहाँ पर गिवर कौन है, श्याम है, और हमें श्याम को पेमेंट भी करनी है तो श्याम को क्रेडिटर भी बनाना है। तो गिवर हमारे हैं श्याम, इसलिए श्याम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। आगे नेक्स्ट एंट्री, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमने लोन लिया हुआ था, उस पर हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया हुआ था, उस पर हमने पेमेंट करी है लोन पे इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, डेबिट। हमने सीखा था एक्सपेंडिचर्स डेबिट होते हैं, और जो कुछ भी हमारे बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। हमारे पास से बैंक से पेमेंट होगी या कैश से होगी, तो जिससे भी पेमेंट होगी, हम मान के चलते हैं कैश से पेमेंट हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंडिचर है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। रूल कहता है कि नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड, और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो भी हमारे पास से जा रहा है उसे क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। तो परचेज्ड अ टाइपराइटर ₹2,500। अब हमने 2,500 का टाइपराइटर परचेज किया है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास टाइपराइटर आ रहा है। टाइपराइटर हमारे लिए एक फिक्स असेट्स है। तो हम भी जब भी हम फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, अब चाहे वो मशीनरी हो, फर्नीचर हो और बिल्डिंग हो, तो हम उसके नाम से ही उसको डेबिट करते हैं। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिटेड, और जब भी हम परचेज करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश या बैंक से पेमेंट जाएगी। हम मान के चलते हैं हमारे पास से कैश से पेमेंट जा रही है, तो जो कुछ भी जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो अभी हमने आपको 4 एंट्री सिखाई। अभी हमने आपने सीखा था कि हमने सेल करा था गुड्स, हमने राम को माल बेचा था। अब राम ने हमें कुछ गुड्स वापस कर दिया, उसमें कुछ डिफेक्ट होगा या उनको पसंद नहीं आया होगा, कुछ इश्यू होगा, साइज प्रॉब्लम, तो उसने हमें माल वापस किया। तो जब हमारे पास माल आ गया तो हमने उसे सेल की थी, सेल की, अब सेल हमारे पास वापस माल आ गया तो वो हो गया सेल्स रिटर्न। तो हमारे पास जो भी कुछ आता है हम उसे डेबिट करते हैं। तो हमारे पास सेल्स रिटर्न के रूप में स्टॉक वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। किससे आ रहा है, गिवर कौन है, राम। तो गिवर जो होता है उसे क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब गुड्स रिटर्न टू श्याम, हमने परचेज किया था गुड्स, अब हम उस गुड्स को रिटर्न, उसके हमने जब श्याम से कुछ गुड्स परचेज किया तो उस गुड्स में कुछ डिफेक्ट होगा, उस गुड्स में डिफेक्ट होगा, तो हम उस गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम उस गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास से माल चला जाएगा, तो उसको कहेंगे परचेज रिटर्न। हमने परचेज करके उस माल को वापस किया, तो एंट्री बनेगी, हमारे परचेज जब किया था तो परचेज को डेबिट किया था, अब हमारे पास से जो कुछ भी जा रहा है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न के रूप में माल जा रहा है, अब जिसके पास जा रहा है रिसीवर कौन है, उसे करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर रिसीवर हमारे श्याम है, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट ₹500। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ऑफ ₹250। हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल के रूप में ₹250 का गुड्स। तो हम आपको बताएंगे जब भी हम फ्री सैंपलिंग करते हैं तो वो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है। तो हमने सेल तो करी नहीं, हमारे पास पैसे तो आए नहीं, तो जो हमारा स्टॉक होता है उससे कम हो जाता है। तो जब स्टॉक कम होगा, डिक्रीज होगा, तो हम परचेस को क्या करेंगे, क्रेडिट। और फ्री सैंपल हमारे लिए क्या एक्सपेंडिचर है, तो फ्री सैंपल डेबिट करेंगे या एडवर्टाइजमेंट भी आप डेबिट कर सकते हैं। तो फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट ₹250। अब आगे आप देखेंगे रिसीव हुआ हमें कैश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ऑफ ₹8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹500। आपने देखा होगा हमने राम को सेल करी थी स्टार्टिंग में 10,000 की, और 10,000 में से 1,000 का उसने माल हमें वापस किया, जो इस एंट्री में आपको दिख भी रहा है, सेल्स रिटर्न टू राम 1,000। अब हमें राम से पेमेंट लेनी थी 9,000 की, बट राम से हमें पेमेंट लेनी थी 9,000 की, हमने उसको डिस्काउंट दिया यहाँ पर 500 का, तो हमें यहाँ पर पेमेंट जो रिसीव हुई वो 8,500 की हुई। जब हमें 8,000 की 500 की रिसीव हुई पेमेंट, तो हमें पता है जो कुछ भी आता है उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट क्या करेंगे हम, डेबिट 8,500 से। अब हमने उसे डिस्काउंट दिया 500 का, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, और लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। और गिवर कौन है, राम, क्रेडिट द गिवर। हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, तो राम का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट 9,000 से। तो आज हमने एक क्वेश्चन किया है जनरल एंट्रीज का पार्ट 2 के अंदर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही हम जनरल एंट्रीज के पार्ट्स और लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।